4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और मैंने एंट्रो में अपने दर्शकों को बताया कि पूरे देश भर में क्रिसमस के मौके पर किस तरह चर्चों के आगे हुड़दंग काटा गया। तुलसी का घर हर एक घर, हर व्यक्ति के घर में होता है। जरूरी नहीं है वो हिंदू हो, उसी के घर में तुलसी हो। तुलसी का पौधा इतना फायदेमंद होता है, मैंने तो मुसलमानों के घर में भी तुलसी रखा देखा। तो उन्होंने कहा कि साहब आज 25 दिसंबर को तुलसी जयंती है, आप तुलसी जयंती मनाइए, आप पीपल जयंती मनाइए, रोका किसने आपको? लेकिन आप क्रिसमस में मनाइए, तुलसी जयंती मनाइए। और मजे की बात ये कि मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, बिल्कुल कट्टर वाले बीजेपी वाले हैं, मतलब वो कट्टर वाले संघ वाले हैं। उम्र भी काफी हो गई है, उन्होंने अयोध्या में कार सेवा में भाग लिया था। उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनके बेटी का बच्चे हैं, वो घर में हमेशा क्रिसमस का ट्री लगाते हैं। मेरी बेटी छोटी थी, मेरा बेटा छोटा था, वो तकिए के नीचे गिफ्ट रख के सोते थे कि ये सेंटा आएगा, ये गिफ्ट देगा। मुझे लगता है बच्चों को लेकर इतना उत्साह किसी त्योहार पे नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर त्योहार जो होता है वो अलग अलग लोगों का होता है। जैसे होली है, दिवाली है, त्योहार बच्चों के सारे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर मुझे लगता है बच्चों के लिए डिजाइन किए गए त्योहार नहीं है। मतलब हम लोग भी दिवाली में घर सजाएंगे, करेंगे, और बच्चे पटाखे चलाएंगे, हम लोग शामिल होंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो त्योहार है वो शायद क्रिसमस ही है, जिसमें सेंटा क्लॉज आएगा, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देगा। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जितने परिवार होंगे, उनके जितने छोटे बच्चे होंगे, उनके जहन में अभी तक सेंटा क्लॉज है कि 24 तारीख की रात को तकिए के नीचे रखेंगे और माँ बाप कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर रखते हैं कि ये सेंटा क्लॉज तुम्हें ये गिफ्ट दे गया। ऐसे में इतनी नफरत हर त्योहार पर, क्या फर्क पड़ रहा है? होली पे मुसलमान होली मनाए, ईद हिंदू मनाए, बड़ा क्रिसमस डे हर समुदाय मनाए, इससे समस्या क्या आती है? इतनी नफरत क्यों भरी हुई है कि हर समय नफरत में रहना है? ये गुस्सा, ये उबाल, ये क्यों देश को बर्बाद कर रहा है? भाई जी, कहाँ चूक हो रही है? अच्छा संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे देश में चर्चों के सामने हुल्लड़ मचाया गया। चर्चों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई, पथराव भी हुआ, अंदर घुसकर चर्चों में प्रार्थना सभाओं में भी गड़बड़ी की गई, कुर्सियां फेंकी गईं और पता नहीं क्या क्या हुआ। तरह तरह की बयानबाजी हुई, सड़कों पर मोटरसाइकिलें निकालते हुए नारे लगाए गए। ये सारा का सारा काम हुआ। पहली बात तो ये है कि अगर आप टीवी पर आने वाले इन तमाम चित्रों को देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम में 50 से लेके 60, 50 अगर संख्या हो तो बहुत बड़ी संख्या है। आमतौर पर बहुत ही कम संख्या में लोगों का एक समूह ये सारी गतिविधियां करते हुए देखा गया। वो समूह आक्रामक होता है, वो समूह बहुत जोश में होता है, वो समूह हिंदुत्व का दावा करते हुए सामने आता है और उस समूह की रोकथाम करने के लिए पुलिस अगर होती भी है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करती, वरना होती ही नहीं है, उपलब्धि नहीं होती है। अगर उस समूह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाए तो कोई एफआईआर उस समूह के खिलाफ नहीं दर्ज होती, कुछ भी नहीं होता और इससे उसको पूरी तरह से शह मिलती है। और खास बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ताओं से टीवी पर या सोशल मीडिया पर या मीडिया में कहीं पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि क्रिसमस से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हम तो जबरन और जबरदस्ती हो रहा जो धर्म परिवर्तन है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर उसे एंकर पलट के पूछता है, लेकिन वहां तो चर्च में क्रिसमस मनाया जा रहा था, कोई धर्म परिवर्तन की कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि चर्च में कुछ लोगों को ले जाकर उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे कि आप अपना बपतिस्मा करा लीजिए, आप अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाइए। ऐसा तो हो नहीं रहा था। जो धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा है वो तो एक दूसरा मुद्दा है। संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है। किसी का धर्म परिवर्तन करना गैर संवैधानिक काम नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर जो संगठन अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें अपने धर्म का प्रसार करने की भी संविधान इजाजत देता है। मुसलमानों को अपना धर्म के पालन करने का और अपना प्रचार करने की इजाजत देता है। प्रचार करने में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों से आग्रह करना भी शामिल है, तभी तो प्रसार होगा उनके धर्म का। इसी तरह ईसाइयों को भी अपनी पूजा पद्धति का पालन करना
और अपने धर्म का प्रचार करने की भी संविधान इजाजत देता है। ये बात सही है, संविधान प्रलोभन, लालच देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। संविधान डरा धमका कर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, वो अपराध है, वो अपराध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जहां पर ये अपराध हो रहा हो वहां पर आप कानून, आपकी सरकारें हैं सब जगह, वहां पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब लखनऊ में तो कहीं धर्म परिवर्तन की कार्रवाई हो नहीं रही है, गतिविधि हो नहीं रही है? मध्य प्रदेश के जिन चर्चों के सामने ये सब हुआ है वहां कोई धर्म परिवर्तन की तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या ऐसा करने वालों को पहले से पता हो कि यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो धर्म परिवर्तन की किसी गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। तो पहली बात तो यह है कि ये हुल्लड़ मचाने वाले, क्रिसमस को गड़बड़ाने वाले, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, इन लोगों की संख्या बहुत कम है संख्या में। इन लोगों का संबंध मोटे तौर पर या तो ऐसे हिंदू संगठनों से है जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा अपना मानने से बार बार इनकार करता रहता है, या फिर वो सीधे सीधे बजरंग दल के हैं और विश्व हिंदू परिषद के हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। भाजपा की सरकारों की उसको शय प्राप्त हो रही है। ये तो है एक नजारा। दूसरा नजारा क्या है? दूसरा नजारा यह है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केरल जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े ईसाई पादरियों से मिलते हैं, बाइबल को उठा के माथे से लगाते हैं और उनको अगर खास तरह की टोपी पहनाई जाती है तो वो भी पहनते हैं, चोगा पहनाया जाता है तो वो भी पहनते हैं, कोई पटका डाला जाता है धार्मिक प्रतीक के तौर पे तो वो भी पहनते हैं। इटली में रोम जाते हैं, वहां पोप से मिलते हैं और चर्चों में नरेंद्र मोदी विख्यात हों, दीर्घजीवी हों, इसकी ईसाई पादरी जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी खबर आती है। व्हाइट हाउस में जब दिवाली मनती है तो उसकी बड़े पैमाने पर खबर आती है कि भाई व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाने लगी। भाई सबसे पहले राष्ट्रपति बुश जूनियर के जमाने में व्हाइट हाउस में दिवाली दिए जले थे, उसके बाद ओबामा के जमाने में दिए जले और ओबामा ने खुद अपने हाथ से दिया जलाया था। अब ट्रंप के जमाने में भी दिवाली वहां पर मनाई गई। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अमेरिका में भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वहां पर मॉल के अंदर जो बाजार होते हैं, जो सेल लगती है, जो एंड ऑफ द सीजन सेल है, उसमें दिवाली की सेल भी शामिल होती है। पूरे कैलिफोर्निया प्रांत, जो अमेरिका का बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा प्रांत है कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया प्रांत में जैसे हिंदुस्तान में दिवाली की सेल लगती है, जैसे कैलिफोर्निया प्रांत में दिवाली के मौके पर सेल घोषित की जाती है कि इतने परसेंट आपको, इतने प्रतिशत आपको छूट मिलेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मोदी जी की कथित उदारता और बजरंग दल की कट्टरता, इसका क्या मेल है? आप इस बात को देखिए, अमेरिका में दिवाली मनाए जाने पर गर्व और भारत में क्रिसमस मनाए जाने वाले पर नफरत और चिढ़, इसका क्या मेल है आपस में? तो ये सब जो हो रहा है ये एक खास तरह का राजनीतिक और विचारधारात्मक पाखंड है और ये पाखंड से भरा हुआ नाटक हिंदुस्तान में प्रकरण दर प्रकरण खेला जाता है। कभी क्रिसमस के मौके पे खेला जाता है, कभी ईद और बकरीद के मौके पे खेला जाता है, कभी चुनावी मुहिम में भी ये पाखंड का नाटक खेला जाता है। मोदी जी पोप के पास जाएंगे, बाइबल उठा के माथे से लगाएंगे, क्रिश्चियन पादरियों के साथ में बैठेंगे और चर्च में खड़े होकर जब वहां पे मास हो रहा होगा, यानी सामूहिक प्रार्थना हो रही हुई, तो उसमें इस तरह शामिल हो रहे होंगे जैसे खुद भी ईसाई हों। ये सब वो करने के लिए तैयार हैं, इसका वीडियो फुटेज भी दिखाया जाएगा। लेकिन मोदी जी अपनी राज्य सरकारों को ये आदेश नहीं देंगे कि वो क्रिसमस पे हुल्लड़ मचाने वालों को ठोक पीट के दुरुस्त कर दें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये आदेश नहीं देंगे। बजरंग दल के किसी व्यक्ति के ऊपर आंच नहीं आएगी कतई। और जब जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है बजरंग दल का बिल्कुल पराक्रमी नहीं होता, वहीं पराक्रमी होता है जहां भाजपा की सरकार होती है। तो ये सब जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये अजीब तरह की चीज है। अब आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री ईसाई धर्म गुरुओं से लगातार मिला भेंटी कर रहा है, उसी देश में उसी की पार्टी के लोग, भाई बजरंग दल का सदस्य जो होता है वो भाजपा का कार्यकर्ता भी होता है, वो संघ का स्वयंसेवक भी है,
और बजरंग दल का हुल्लड़बाज भी है, एक साथ 3 भूमिकाएं निभाता है। वो शाखा में जाता है, ध्वज प्रणाम करता है, नमस्ते सदा वत्सले गाता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है तो भाजपा के लिए प्रचार कार्य करता है, वोटरों को घर से निकालता है, बूथ लेवल एजेंट का भी काम करता है, पन्ना प्रमुख भी वो होता है। और जब बजरंग दल को कहीं आक्रामक कोई कार्रवाई करनी होती है, अपनी हुल्लड़बाजी करनी होती है, तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है। वो एक आदमी नहीं, वो 3 आदमी है उसके अंदर। ठीक बात एक है। ऐसे व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मोहन भागवत ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक बार बड़ी चालाकी से गो हत्या में भागीदारी करने वाले तथाकथित गोरक्षकों के खिलाफ एक वक्तव्य उन्होंने दिया था कि इसमें 80-85% रात भर अपराध करते हैं, दिन में गुंडे होते हैं। दरअसल ये है, उस एक वक्तव्य को अगर आप छोड़ दें तो बाकी नरेंद्र मोदी ने मुंह भी नहीं खोला है इन लोगों के खिलाफ कभी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात तो कुछ और, उसको छोड़ ही दीजिए बात उसको। तो ये स्थिति है। तो ये जो नंगा पाखंड हो रहा है, और मीडिया वाले भी बड़े लटपटाए हुए ढंग से इस नंगे पाखंड में भाजपा और इन कट्टरपंथी लोगों को, नरेंद्र मोदी को एक पतली गली मुहैया कराते रहते हैं ताकि वो उस पतली गली से निकल जाए। सही, बिल्कुल सही बात है। मौका बल्कि सामने नंगा पाखंड हो रहा है और कोई इसको रोकने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी की कथित उदारता और बजरंग दल की कट्टरता, ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं एक खास तरह की राजनीति को जिताने के लिए। ये दोनों मिलकर सोच समझ के मिलीजुली कुश्ती भी नहीं हो रही है, ये मिलजुल कर बड़ी चालाकी के साथ में ये पूरा काम किया जा रहा है। बिल्कुल अभय जी। और मुझे तो क्रिसमस वाले दिन इस बार भी फिर प्रधानमंत्री चर्च में गए, और मुझे लगता है कि ये 2% के मानसिक बुद्धिहीन लोग जो चर्च के बाहर हंगामा कर रहे थे और वहां पे खड़े होके भगवान राम का, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इनको तो पता भी नहीं होगा कि राम का अर्थ क्या होता है, राम का अर्थ कितना विशाल करना होता है। लेकिन इन ढक्कन टाइप के लोगों को दर्द नहीं होता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री तो चर्च में खड़े हुए हैं, पादरी के सामने। वो जानते हैं, देखिए दर्द नहीं है, वो जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। उनको पता है कि ये कलाकारी क्यों हो रही है। मतलब ऐसी बात नहीं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हों। उनके मुंह से नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए आप आलोचना नहीं सुनेंगे कि ईसाई पादरियों के साथ हेलमेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो जानते हैं कि ये कलाकारी करना नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये उनका काम है, और बजरंग दल वाले जो कर रहे हैं बजरंग दल वालों का काम है। दोनों की जिम्मेदारियां फिक्स हैं, दोनों की जिम्मेदारियां तयशुदा हैं। नरेंद्र मोदी ये करते रहेंगे और बजरंग दल वाले ये करते रहेंगे। इसी तरह आप मुसलमान देशों में मोदी जी जाते हैं, सऊदी अरब में उनको इतना बड़ा इनाम मिलता है, ओमान जाते हैं तो इतना बड़ा इनाम मिलता है, सब शेखों से हेल मेल करते हैं, गले लगते हैं, सब कुछ करते हैं, एक मौका भी नहीं छोड़ते मुस्लिम देशों में जाके वहां की उनकी आवभगत लेने का। और उनके जब आते हैं राज्याध्यक्ष आते हैं तो हिंदुस्तान में भी उनकी खूब आवभगत होती है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ निरंतर घृणा की मुहिम चलाई जाती रहती है, निरंतर बिना रुके हुए। मोदी जी और अमित शाह दोनों उस मुहिम में खुद अदबदा के योजना पूर्वक भाग लेते हैं। और निर्लजता की बात यह है कि ये करते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अच्छा, ये क्या नंगा पाखंड नहीं है? आप जिस वक्त आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उससे पहले ये 50 भाषण दे चुके हैं इस तरह के। आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, ईसाइयों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, आपकी पूरी पार्टी घृणा फैलाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घृणा फैलाता है, सब कुछ करता है।